तो इस तरह हमने अभी 4 प्रकार के धर्म ध्यान की चर्चा की। ठीक है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान और संस्थान विचय धर्म ध्यान। अब इसके आगे है शुक्ल ध्यान। कौन सा ध्यान? शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान की भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, देखिए अब पृथकत्व वितर्क, विचार, एकत्व वितर्क, अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं। ध्यान से सुनना। पृथकत्व वितर्क, ये बड़ी की मात्रा लगी है यहाँ, छोटी की होना चाहिए, जैसे कि एकत्व वितर्क में है। वितर्क दिख रहा है आपको? तो पृथकत्व वितर्क विचार, विचार ठीक है, विचार नहीं है वो, है ना, विचार नहीं है, बाद में छोटी की मात्रा वाला, विचार है, विचार। और एकत्व वितर्क अविचार है, अविचार, अविचार नहीं, अविचार। फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और चौथा है विपरीत क्रिया निवृत्ति। ये शुक्ल ध्यान के 4 भेद। ध्यान से सुनना, ये 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होते हैं। 8वें से लेकर 11वें गुणस्थान तक होते हैं, होता है पहला पृथकत्व वितर्क विचार। फिर 12वें गुणस्थान में होता है एकत्व वितर्क अविचार। 13वें गुणस्थान में होता है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और 14वें गुणस्थान में होता है विपरीत क्रिया निवृत्ति। ठीक है, ये शुक्ल ध्यान है। देखिए शुक्ल ध्यान, ये धर्म ध्यान के बाद आता है शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान में ये पूर्ण स्वच्छता रूप परिणाम होता है। शुक्ल स्वच्छ है ना, ये उज्जवल परिणाम है। तो वीतरागता की ओर बढ़ता हुआ परिणाम है। 8वें से लेकर जो विशेष शुद्धि प्रारंभ होती है, उस शुद्धि सहित वो ध्यान है, इसलिए शुक्ल ध्यान है वो। और ये 4 प्रकार का है। ये वह इस प्रकार है। देखिए, प्रथम पृथकत्व वितर्क, देखो यहां पर सही लिखा है, वहां मात्रा गलत हो गई थी। पृथकत्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं। ध्यान से सुनना। द्रव्य गुण और पर्याय के भिन्न पने को पृथकत्व कहते हैं। ये कौन किसको होता है पृथकत्व ध्यान? पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान 8वें गुणस्थान वर्ती, ये मुनिराजों को ही होते हैं सब, और अरहंत भगवान को होते हैं। ये हम गृहस्थों को नहीं हो सकते। ठीक है, श्रावकों को नहीं होते, मुनराज को होते हैं। मुनराज में भी 7वें गुणस्थान वर्ती मुनराजों तक नहीं होते, 8वें से प्रारंभ होता है, श्रेणी में होता है। आप लोग जो बड़े लोग बैठे हैं ये तो समझते ही हैं, श्रेणी चढ़ते हैं ना मुनिराज, उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी, तो श्रेणी में होते हैं। तो पृथकत्व वितर्क 8वें से 11वें तक होता है, और 12वें में एकत्व वितर्क अभिचार होता है, 13वें में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती होता है, और 14वें में विपरीत क्रिया निवृत्ति होता है। देखिए यहाँ पर शब्द दिया है। तो पृथकत्व क्या है, एक एक शब्द को समझिए। पृथकत्व क्या है? पृथक पृथक, अलग अलग। क्या पृथक? द्रव्य गुण पर्याय, ये 3 हो गए ना, द्रव्य गुण पर्याय, पृथक पृथकत्व। तो द्रव्य गुण और पर्याय के भिन्न पने को अलग अलग है ना, ये द्रव्य गुण पर्याय, भाई इनमें क्षेत्र भेद नहीं है, एक ही द्रव्य है ये, है ना।
एक ही पदार्थ है, द्रव्य गुण पर्यायमयी, लेकिन संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से तो भेद है ना इनमें। तो द्रव्य गुण और पर्याय के भिन्न पने को पृथकत्व कहते हैं। और वितर्क किसे कहते हैं? वितर्क स्वशुद्धात्मा की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसे भाव श्रुत को और उसके स्वशुद्धात्मा के वाचक अंतर जल्प रूप वचन को वितर्क कहते हैं। वितर्क किसे कहते हैं? जो आत्मानुभूति चल रही है श्रुत ज्ञान में, अपने स्वरूप में स्थिरता चल रही है, मुनिराज के 8वें गुणस्थान से लेके ऊपर जो स्वरूप में स्थिरता चल रही है, वो उसको वितर्क कहा। ये श्रुत ज्ञान में होता है, श्रुत ज्ञान। और कि उसी शुद्धात्मा के वाचक जो अंतर्जल्प है, मतलब अंदर में मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, इस तरह का जो अंतर्जल्प चलता है ना, तो वो भी वितर्क कहलाता है। तो यहाँ भाव श्रुत ज्ञान और अंतर्जल्प रूप जो वचन है वह वितर्क कहलाता है। स्व शुद्धात्मा की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसे भाव श्रुत को और उसके वाचक अंतर जल्प रूप वचन को वितर्क कहते हैं। ध्यान से सुनना। तो पृथकत्व, वितर्क, 2 शब्द हो गए। अब तीसरा देखिए, विचार। विचार क्या होता है? क्यों नित्या? विचार, विचार नहीं, विचार। ध्यान से सुनना, बड़ी की मात्रा है। तो विचार का क्या अर्थ हुआ? देखो यहां लिखा है, इच्छा के बिना एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, एक वचन से दूसरे वचन में, मन वचन काय इन 3 योगों में से किसी एक योग से दूसरे योग में जो परिणमन या पलटना होता है, उपयोग जो पलटता रहता है, उसे विचार कहते हैं। ठीक है, ये सब मुनिराज को अबुद्धिपूर्वक हो रहा है। वहां बुद्धिपूर्वक तो स्वरूप में स्थिरता है, लेकिन जितनी अस्थिरता है उसमें इस तरह का कार्य हो रहा है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का विचार होने लगता है, एक द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय, इस तरह परिवर्तन होता है, उपयोग का पलटना होता है, मन से वचन, वचन से काय, इस तरह का पलटना होता है। तो ऐसा जो योग का ऐसा जो उपयोग का पलटना होता है वह कहलाता है विचार। ये सब सहज में होता है, वहां इतनी अस्थिरता बाकी है अभी वहां, इसीलिए ऐसा होता है। और उपयोग ज्यादा अंश है उपयोग का, वह तो स्वरूप में स्थिर है, शुद्धोपयोग है। लेकिन जितनी अस्थिरता है वो यहां बताई विचार। तो पृथकत्व, वितर्क, विचार हुआ। इसका अर्थ इस प्रकार है, यद्यपि ध्यान करने वाला पुरुष निज शुद्धात्मा का संवेदन छोड़कर बाह्य पदार्थों का चिंतन नहीं करता है, तो भी उसे जितने अंश में स्वरूप में स्थिरता नहीं है, उतने अंश में इच्छा के बिना विकल्प उत्पन्न होते हैं। इस कारण इस ध्यान को पृथकत्व, वितर्क, विचार कहते हैं। ख्याल में आया? पृथकत्व, वितर्क, विचार पूछूंगा मैं इन सब के अर्थ, ठीक है ना। और देखिए, यह प्रथम शुक्ल ध्यान उपसम श्रेणी की विवक्षा में, उपसम श्रेणी चढ़ते हैं जब, तो कौन कौन सी गुण स्थान में होता है? अपूर्वकरण उपसामक, उपसमक 8वां गुण स्थान, अनिवृत्तिकरण उपसमक 9वां, सूक्ष्म सांप्राय उपसमक 10वां, और उपशांत कषाय या उपशांत मोह ये 11वां। इन 4 गुण स्थानों में होता है। और छपक श्रेणी की विवक्षा में, छपक श्रेणी की अपेक्षा से बात करें तो अपूर्वकरण छपक 8वां, अनिवृत्तिकरण छपक 9वां और सूक्ष्म सांप्राय छपक 10वां। इन 3 गुण स्थानों में होता है।
इस प्रकार प्रथम शुक्ल ध्यान का व्याख्यान हुआ। अब दूसरा सुनिए। निज शुद्धात्म तत्व में, निज शुद्धात्म द्रव्य में अथवा विकार रहित आत्म सुख के अनुभव रूप पर्याय में अथवा उपाधि रहित स्वसंवेदन गुण में, इन तीनों में से जिस एक में द्रव्य गुण अथवा पर्याय में प्रवृत्त हो, उसमें ही वितर्क नामक स्वसंवेदन लक्षण युक्त भावश्रुत ज्ञान के भावश्रुत के बल से स्थिर होकर अविचार होता है, अविचार रूप होता है। अर्थात द्रव्य गुण अथवा पर्याय में परावर्तन नहीं करता है। वह क्षीण कसाय गुणस्थान में संभव एकत्व वितर्क अविचार नामक दूसरा शुक्ल ध्यान कहलाता है। इस दूसरे शुक्ल ध्यान से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। क्या कहा यहां पर? द्रव्य गुण पर्याय में से एक में ही उपयोग है। एकत्व, एकत्व लिखा ना, एकत्व मतलब एक में, तीन में से किसी एक में, योग में भी तीनों में से किसी एक में उपयोग रहेगा और अन्य में पलटना नहीं होगा। जैसे कि पृथकत्व वितर्क में हो रहा था, उपयोग द्रव्य से गुण में, गुण से पर्याय में जा रहा था, ऐसे यहां नहीं पलटेगा एकत्व वितर्क अविचार में। अविचार, इसलिए अविचार लिखा। एकत्व का वितर्क होगा मतलब एक ही पदार्थ का विचार होगा, या तो द्रव्य का या गुण का या पर्याय का, ठीक है ना। और उपयोग पलटेगा नहीं, तो वो कहलाता है एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान। तो ये अबुद्धि पूर्वक तो ऐसा चल रहा है, और बुद्धि पूर्वक तो स्वरूप स्थिरता है, जैसा कि पहले लिखा था, ठीक है ना। इस प्रकार ये दूसरा शुक्ल ध्यान हुआ। एकत्व वितर्क अविचार्य 12वें गुणस्थान में होता है, क्षीण कसाय नाम के गुणस्थान में, और इसके ही फल में केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में केवल ज्ञान प्रकट होता है, जिसको हम 13वां गुणस्थान कहेंगे। अब सूक्ष्म काय की क्रिया के व्यापार रूप और अप्रतिपाती, जिससे गिरना नहीं हो, ऐसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक तीसरा शुक्ल ध्यान है। वह उपचार से संयोग केवली जिन गुणस्थान में होता है। कौन से गुणस्थान में? संयोग केवली जिन, अर्थात 13वां गुणस्थान, अरहंत भगवान का गुणस्थान है ये संयोग केवली। तो अरहंत भगवान को ये ध्यान उपचार से कहा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सूक्ष्म काय की क्रिया हो रही है, ये 13वें गुणस्थान के आखिरी में होता है, जहां योग निरोध होता है, ठीक है ना। तो यहाँ सूक्ष्म काय की क्रिया का व्यापार जो है, सूक्ष्म काय की क्रिया का व्यापार रूप है, और अप्रतिपाती मतलब जिससे गिरना नहीं होता, गिरता नहीं है, गिर नहीं सकता उस ध्यान से नीचे, है ना, वो जिससे गिरना नहीं होता है, वो ऐसा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक तीसरा शुक्ल ध्यान है। वह उपचार से संयोग केवली जिन गुण स्थान में होता है, ठीक। अब चौथा शुक्ल ध्यान है अयोग केवली जिन को, बस आखिरी है ये, जिसमें से क्रिया विशेष रूप से उपरत अर्थात निवृत्त हुई है, वह विपरीत क्रिया है। ये 14वें गुणस्थान में होता है, ठीक है, अयोग केवली गुणस्थान में होता है। विपरीत क्रिया हो, सर्व क्रिया की निवृत्ति हुई हो और अनिवृत्ति हो, अर्थात मुक्ति ना हुई हो, अभी मोक्ष तो नहीं हुआ लेकिन सर्व क्रियाओं से निवृत्ति हो गई, ऐसी स्थिति बनती है, ठीक है। वह विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक चौथा शुक्ल ध्यान है। वह उपचार से अयोग केवली जिन गुण स्थान में होता है। इस प्रकार संक्षेप में आगम भाषा से भिन्न भिन्न प्रकार के ध्यानों का व्याख्यान किया, ठीक है।
विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम का शुक्ल ध्यान अयोग केवली जिन 14वें गुण स्थान में होता है। ये उपचार से क्यों कहा कि वास्तव में ध्यान तो श्रुत ज्ञान में होता है, उस श्रुत ज्ञान 12वें गुण स्थान तक ही है, और ये तो केवल ज्ञानी है 13वें और 14वें गुण स्थान वाली, इसलिए वास्तव में तो नहीं है, लेकिन यहां कार्य है, अर्थात संवर निर्जरा चल रही है, अभी अघाती कर्म शेष हैं, उनका भी अभाव चल रहा है ना, नया नहीं बंध रहा है, वो पुराने की निर्जरा हो रही है। तो जब कार्य विद्यमान है तो कारण भी होना चाहिए। संवर निर्जरा जब हो रहा है तो उसका कारण ध्यान भी होना चाहिए। ये उपचार, इसीलिए उपचार से वहां ध्यान कहा है। 13वें गुण स्थान में कौन सा ध्यान कहा? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और 14वें गुण स्थान में विपरीत क्रिया निवृत्ति। ठीक है, ये आगम भाषा से कहा गया। अब अध्यात्म की भाषा से यहाँ कहते हैं, ये अपन ने समझा है। देखिए, अध्यात्म भाषा से सहज शुद्ध परम चैतन्यशाली परिपूर्ण आनंद के धारक भगवान निज शुद्धात्मा निजात्मा में उपादेय बुद्धि करने के पश्चात, भगवान निजात्मा है ना, अपनी भगवान की बात नहीं है जिनन भगवान की, अभी भगवान आत्मा की बात है। निजात्मा में उपादेय बुद्धि करने के पश्चात मैं अनंत ज्ञानमय हूं, मैं अनंत सुखरूप हूं इत्यादि भावना रूप अंतरंग धर्म ध्यान कहलाता है। ये निश्चय धर्म ध्यान पंच परमेष्ठियों की भक्ति आदि के अनुकूल, आदि उसके अनुकूल अंतरंग धर्म ध्यान को व्यवहार से अनुकूल शुभ अनुष्ठान वह बहिरंग धर्म ध्यान। उसी प्रकार निज शुद्धात्मा में विकल्प रहित समाधि रूप शुक्ल ध्यान है, अथवा वह पदस्थम मंत्र वाक्यम वाक्यस्थम पिंडस्थम स्वात्म चिंतनम रूपस्थम सर्वचिद्रूपम रूपातीतम निरंजनम। अभी जो बताया था ना 4 तरह का ध्यान, वो भी यहां बताया है। देखिए, मंत्र पदों, मंत्र वाक्यों में स्थित पदस्थ ध्यान है, मंत्रों के द्वारा करते हैं जो नमोकार मंत्र ओम आदि। ठीक है, निज आत्मा का चिंतन वह पिंडस्थ ध्यान है, सर्व चिद्रूप का चिंतन वह रूपस्थ ध्यान है, और निरंजन का ध्यान रूपातीत ध्यान है। इस श्लोक में कहे अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का ध्यान जानना। अब ध्यान के प्रतिबंधक मोह राग और द्वेष का स्वरूप कहते हैं। शुद्धात्मा आदि तत्वों में विपरीत अभिप्राय उत्पन्न करने वाला वह मोह दर्शन मोह अथवा मिथ्यात्व है। निर्विकार स्वसंवेदन जिसका लक्षण है, ऐसे वीतराग चारित्र को आवरण करने वाला चारित्र मोह वह राग द्वेष कहलाता है। प्रश्न, चारित्र मोह शब्द से राग द्वेष किस प्रकार कहा जाता है? उत्तर, कषायों में क्रोध मान ये 2 द्वेष के अंश हैं, और माया लोभ ये 2 राग के अंश हैं। 9 कषायों में स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद ये 3 वेद, तथा हास और रति ये 2 ये 5 नौकसाय राग के अंश हैं। अरति और शोक ये 2, तथा भय और जुगुप्सा ये 2 द्वेष के अंश हैं, ये 4 द्वेष के अंश हैं। इस प्रकार जानना। यहां शिष्य पूछता है, थोड़ा सा और रह गया है, हो गया है ना पूरा, इतना और बाँचते हैं, फिर विशेष चर्चा और अपन सोमवार को करेंगे। यहां शिष्य पूछता है, राग द्वेष आदि कर्म जनित हैं अथवा जीव जनित हैं? उसका उत्तर, स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भांति चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्ण विशेष की भांति राग द्वेष आदि जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित हैं। नए की विवक्षा के अनुसार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से राग द्वेष कर्म जनित कहलाते हैं,
और अशुद्ध निश्चय नय से जीव जनित कहलाते हैं। यह अशुद्ध निश्चय नय शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार ही है। प्रश्न, साक्षात शुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष किसके हैं, ऐसा हम पूछते हैं। उत्तर, साक्षात शुद्ध निश्चय नय से स्त्री और पुरुष के संयोग रहित पुत्र की भांति, चूना और हल्दी के संयोग रहित रंग विशेष की भांति उनकी राग द्वेष आदि की उत्पत्ति ही नहीं है, तो कैसे उत्तर दें। तो जैसे ये संयोग मिले ही नहीं तो पुत्र होगा ही नहीं, स्त्री पुरुष का संयोग हो नहीं तो पुत्र होगा नहीं, और हल्दी और चूना मिले नहीं तो वर्ण विशेष जो लाल रंग पैदा होता है वो होगा ही नहीं, है ना। ऐसे ही साक्षात शुद्ध निश्चय से जब देखेंगे तो राग द्वेष वहां है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय तो केवल ज्ञान आदि पूर्ण शुद्ध पर्याय हैं। इस प्रकार ध्याता के व्याख्यान की मुख्यता से उसके आश्रय से विचित्र ध्यान के कथन रूप यह गाथा पूर्ण हुई। अब यहाँ 49वीं गाथा से मंत्र पदों का और पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताया जाएगा, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और ये इस तरह यहाँ ये गाथा पूर्ण हो गई, और बाकी इसकी चर्चा अपन और थोड़ी, जो आपको कोई प्रश्न हो तो और बाद में कर लेंगे। अभी यहाँ हम अपनी आज की चर्चा पूर्ण करते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा समय हो गया, लेकिन ये गाथा पूर्ण करनी थी, ठीक है ना। कुछ प्रश्न है क्या? नित्य जिनवाणी स्तुति का, जिनवाणी स्तुति करेंगे। सांग निर्वाणी माता की जय, जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण करेंगे।